तो हरियाणा का पलवल जिला जहां मैं आज आया हूं, ये दिल्ली से सटे फरीदाबाद जो कि बड़ा शहर है उससे सटा हुआ है, फरीदाबाद मंडल में आता है और यहाँ 12 सीटें कुल मिला के हैं और इन 12 सीटों पर पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा। पलवल जो जिला है वो इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। पहली बात तो ये है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी पलवल रेलवे स्टेशन से हुई थी। 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ट्रेन से पंजाब जा रहे थे। पंजाब की सरकार ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। पलवल बॉर्डर था और उस वक्त पंजाब प्रांत यहाँ तक था। पलवल में उन्हें ट्रेन से उतार लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें मुंबई भेजा गया। आपको ये भी जान के अचरज होगा, बहुत सारे लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री या अभी की सियासत में है वो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में तमाम मतभेद या तमाम मनभेदों की बात करते रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के जो यहाँ पे पहली गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस खुद ही आए 1938 में और उसकी याद के तौर पर यहाँ पर ईंट रखी जो अब एक गांधी म्यूजियम के तौर पे, गांधी आश्रम के तौर पर पलवल में है। दूसरी बात ये, यहाँ पर एक पंचवटी मंदिर है जो कि बहुत ही आस्था और भावना का वहाँ पर सैलाब उमड़ता है। मंगलवार और शनिवार को समय होता तो मैं वहाँ भी आपको दिखाता, लेकिन अभी मैं होटल में आ गया हूँ। ये एक बड़ा बाजार, एक बड़ी जगह है पलवल की, पलवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बाद, और यहाँ पर अब माइक में शोर होने लगा है जिंदाबाद जिंदाबाद का। तो सबसे पहले तो मैं इस एक पान की दुकान पर जब आया और बैठा तो आप जो है ऊपर से नीचे तक मुझे देख रहे थे। मैं देख रहा था, मैं टीवी वाले हैं तो इनकी वो राजीव रंजन जी मिनकी यार ये अचानक मिनकी पता नहीं मिनकी कहाँ से मिनकी, हम तो दोनों बैठे थे, अब बात करते रहते हैं हम यहाँ बैठे बैठे। तो जब मैं दूर से देख लेता हूँ सड़क पर, हाँ राजीव भाई आप कौन राजीव रंजन है ये? अच्छा जी ठीक वही है। तो मैं जब कहीं किसी को बैठे हो, जब मैं किसी को दूर बैठे देखता हूँ या बहुत मशगूल देखता हूँ बातचीत में, तो मैं उसी में आके बैठकर मैं भी अब उन्हें जो कैच करो एक भाई ये किसी विषय में बात कर, राजनीति क्या कर रहे थे हम भी राजनीति क्या, हम तो वैसे खाली जो बीजेपी की बुराई करते हैं, बीजेपी की बुराई करते हैं, कांग्रेस की बढ़ाई करते हैं आप। हाँ ये क्या, ये कोई ठेका ले रखा है बीजेपी की बुराई? नहीं, हमारा जो है सिस्टम ऐसा है दिमाग में जो है, हमें पसंद नहीं है बीजेपी। ये लोगों को तो बड़ी पसंद है। अजी बिगर किसी बात को केजरीवाल डाल रखा जेल में, बिगर किसी बात को, बगैर किसी बात को केजरीवाल जेल में डाल रखा है। उसका कोई दोष नहीं है, 100 बार कह लिया उसने, मेरा कोई दोष हो तो मुझे रखे उसमें। तो जो भी जेल गया है और जाता है वो कहता है मेरा दोष है। वो कहता कोई नहीं है, लेकिन वो उसके सामने सबूत तो कोई ऐसा ही नहीं पेश नहीं किया अब तक भी। कैसा भी एक जो है प्रेजेंट जो है मुख्यमंत्री है वो हमारे दिल्ली का, अब बहुत बढ़िया आदमी है, शिक्षा है तुम्हारी उसकी बहुत अच्छी की है, विदेशों में उसका नाम है। और तुम्हारे मन विदेशों में तो मोदी का नाम बताएं, नाम कहाँ से आ जाएगा जब मोदी झूठ बोलता है खाली। केजरीवाल पे भी सब कहें कि वो भी थोड़ा नहीं वो झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा आदमी है। जितने भी काम किए उसने दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए। हरियाणा में कुछ केजरीवाल का स्कोप है? हरियाणा का रहने वाला है वो, हिसार के। हाँ तो कुछ स्कोप है, कोई काम है उसका शोर है मेरे ख्याल से। हमारे होटल साइड है जो ये लास्ट है हरियाणा का, तो यहाँ फिर आगे लग जाती है यूपी बॉर्डर। हाँ मुझे मालूम है मथुरा चालू हो जाए। लेकिन एक बात बताओ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ शोर है? हाँ आम आदमी पार्टी में शोर है। हमारा भतीजा अभी इसका जो प्रेसिडेंट है पलवल का, चंद्रशेखर रावत। कुछ है शोर? नहीं है इनका भतीजा है इसलिए? नहीं हमारे यहाँ नहीं है। किसका है? दोनों टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों टक्कर हैं। 20 कौन है? 20 है? अरे भारी कौन पड़ रहा अभी? भारी तो अभी पता चलेगी, अभी पता चलेगी बाद में। भारी है इस टाइम हमारे होटल में कांग्रेस का ही जो उदयभान है जो यही जीतेगा। अरे जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के उदयभान, उन्हीं की बात आप कर रहे हैं ना? पिछला चुनाव इसी होटल से हार गए वो 3300 कुछ वोट से। हाँ जब हार गए थे, लेकिन अब की बार वो ही जीतेंगे। यहाँ कितनी भी कोशिश कर लीजिए बीजेपी वाले, लेकिन अब की बार वो उदयभान जीतेगा।
हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। किसान तो देंगे बीजेपी वोट, किसान तो देंगे वोट बीजेपी वोट, सीधी सी बात है जी। किसान हाँ जी। किस वजह? तो किस वजह? आज तक कांग्रेस ने कोई भी 2 रुपया नहीं दिए जी, किसान ने 2 रुपया नहीं दिए। पेंशन बयान दी उन्होंने 6-6 हज़ार रुपया सालाना किसान की, और फिर अब 2-2 हज़ार रुपये फिर बढ़ा दिए जो मुआवजा सूखा को। ठीक है जी। आपको ताऊ जी क्या लग रहा किस बारे में पूछे? यही चुनाव के अभी आप लोग क्या चर्चा कर रहे थे? मैं इधर से गुजरा, मैंने देखा, मैं समझ गया आप राजनीति की चर्चा कर रहे हो। हाँ, मेरा तो काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं हरियाणा में एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ। कब रिटायर्ड हूँ मैं जाने से। कब रिटायर हुए? मैं 90 में मैंने VRS ले लिया था। कितनी उम्र? 79 प्लस। 80 साल के हो गए? 79 प्लस चल रहा हूँ। अरे वही मतलब 80। हाँ, 80 चल रहा हूँ। चश्मा लगाते हैं? पढ़ने में लगा लेता हूँ। कोई बीमारी? ना, अभी तक तो कृपा है भगवान की, अभी तक तो ठीक है। मैं फास्ट फूड वगैरह नहीं आने देता जवान पर, ना कोई टाटा नमक, ना कोई कोल्ड ड्रिंक। क्या चीज? मैं कोई वैसी चीज़ नहीं खाता, कोई भी फास्ट फूड वगैरह, इसलिए ठीक चल रहा हूँ। चाट खाते हो? चाट कभी खा लेते हैं, दाल फ्राई वगैरह सब्जी में बनाते। और जहाँ तक राजनीति की बात है, हरियाणा में इस समय एक तो गुंडागर्दी है सबसे ऊपर, और कोई पब्लिक का एजेंडा नहीं है, खाली जंपिंग लाइक मंकीज के 47 में ऐसा भारत होगा। जबकि लोकतांत्रिक सरकार को ये कहना चाहिए उनका आज का एजेंडा क्या है पब्लिक के कल्याण के लिए। झूठ फरेब से जो दूसरों को झूठ कहते हैं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है आज की सरकार की, एक दूसरे पे निशाना साध एक सुबह वो है, यानी कहीं ये एजेंडा नहीं है। किस तरह का लोगों को लड़ाते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं कुछ, ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, और केवल जनता का शोषण हो रहा है। महंगाई और बेरोजगारी फैली हुई है, नौजवान नशे की ओर चल रहा है क्योंकि उसको रोजगार नहीं। देश की हालात खराब है, देश और हरियाणा का बेड़ा गर्क है। और अब की बार यहाँ से आज के वक्त में कि एक यहाँ कांग्रेस पार्टी से हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मुकामी होटल से हैं उदयभान जी, और एक ईमानदार व्यक्तित्व है उनका, नाम है उनका, 4 बार MLA रहे पहले, और आज ये है पूरी उस पिछले के हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ कांग्रेस की बनेगी। आप कांग्रेस पार्टी में हैं? मैं मतलब इस समय उसका समर्थक हूँ जो आदमी ईमानदार है, और पार्टी इस समय। अरे आप किसी पार्टी में हैं कि नहीं? पार्टी में मैं कांग्रेस से ही मानिए, मुझे कट्टर समर्थक हूँ इस समय का। और बीजेपी का जो पहले था ना, कोई ना कोई वो था, उनका जो है क्या एक दूसरे की मतलब प्रशंसा करते थे। नेहरू की जो है क्या इंदिरा जी की प्रशंसा अटल जी करते, अटल जी उनकी प्रशंसा करते। इन लोकतंत्र में ये हर विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि लोकतंत्र में मजबूत होना विपक्ष का जरूरी है। लोगों को झूठ बोला इन्होंने, यही श्रीमान जी ने, इसको ठगा गया, 15 लाख आएगा, ये आएगा, लोग यहाँ के बेचारे उसमें ठगे गए। और नोट बदली भी जो हुई थी उसमें भी केवल मिडिल क्लास परेशान हुई थी। बड़ा उसमें एक तो था कि नोट बदलने के कारण लोगों के जो है कि जेब भरे गए। नंबर 2 के जो लोग, अरे तो उसके बावजूद भी 2016 में नोटबंदी, 19 में मोदी जी जीते और 14 से ज्यादा पाए, 40 में 2024 में भी तमाम उसके बावजूद भी 200, बीजेपी के लोग कहते हैं कि तब भी हमें 240 मिली, कांग्रेस तो 100 भी नहीं पहुंची। और सबसे बड़ी पार्टी 19 में भी हरियाणा में भी बीजेपी बनी, बीजेपी बनी 5 साल बनी ना। लेकिन आज वो हालात है, आज बीजेपी पर किसी का विश्वास नहीं है। आपने देखा होगा दिनों दिन पब्लिक परेशान है, नौजवान परेशान है, नौकरियां नहीं लगती। समय खत्म हो गया, ताऊ नहीं तो और बात करता, माहौल क्या है। बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश के